सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल पहली समाअत थी, आज ख़ुद नोटिस की। वो नोटिस ये था कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ जो तहलील हो चुकी हैं, आखिर अभी तक उनके इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, और इलेक्शन का जो ऐलान है आखिर वो किसने करना है। इस हवाले से कल जो वहाँ पर समाअत हुई, उसके अंदर बहुत से मीडिया के अंदर बहुत से लोगों की ये एक राय है कि शायद असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो जाएँ, इलेक्शन नहीं होंगे, और भी बड़ी सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जिनमें कोई काम ज़रूर होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो हो जाता है उसको रिवर्स करना उससे ज़्यादा बड़ा एक क्राइसिस होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट है, अदालत ये कहती है चलो वो काम हो चुका, होना नहीं चाहिए, दोबारा होना भी नहीं चाहिए, लिहाजा अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये जितने भी लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि जो असम्बलियाँ हैं वो दोबारा बहाल हो जाएंगी, KPK के अंदर फिर PTI की हुकूमत आ जाएगी, जहाँ पर फिर PTI की या काफ लीग की हुकूमत आ जाएगी, वो असल बात को समझ नहीं रहे। देखिए, जब समाअत होती है, समाअत के दौरान बहुत से ऐसे रिमार्क्स होते हैं। रिमार्क्स ये होते हैं जो अदालत है वो हर तरह से चीज़ों को देखना चाह रही होती है, क्योंकि वहाँ पर बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद होते हैं, वहाँ पर और जजेस मौजूद होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होता है, हर कोई मौजूद होता है। जितने भी इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं लॉ के हवाले से, वो वहाँ पर मौजूद होती हैं, क्योंकि वहाँ ये जो फ़ैसला कोई भी होता है ये आगे होने वाले फ़ैसलों के ऊपर बड़ा असरअंदाज रहता है। इसलिए ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि जब वो आखिर में कोई फ़ैसला करे तो उसके बाद वो देख सके क्या हमने हर एंगल से देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि 6 माह बाद कोई बंदा और आ जाए, वो कहेगा जी कि आपने ये एंगल तो देखा ही नहीं था, ये असम्बली बहाल हो ही नहीं सकती थी, होनी नहीं चाहिए थी, या इस तरह की और जो बातें हैं। तो इसलिए समाअत के दौरान जितने भी ये रिमार्क्स होते हैं उसका ये डजंट मीन कि असम्बलियाँ बहाल हो रही हैं। बाकी मेरा अपना ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों असम्बलियों के, KPK और पंजाब के और वफाक के एक साथ इलेक्शन के लिए वफाक से पूछेगी, बुलाएगी, अटॉर्नी जनरल को बुलाएगी कि आप बताएं क्या आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या हम आपको 1-2 माह और दे दें ताकि दोनों एक साथ हो जाए। अगर वो कहेंगे जी वफाक नहीं कराना चाहता, वो हम टाइम पे कराएंगे, अभी 3-4 माह और उसके लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, इसलिए KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शन का वो ऐलान कर देंगे। देखिए, इसका 2 से 3 इसके क्राइसिस हैं इस पूरे मामले के। पहला क्राइसिस तो ये है कि जब यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे तो वो हुकूमत 5 साल के लिए आ जाएगी, KPK के अंदर भी या पंजाब के अंदर भी। जब आप यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे कौमी असम्बलियों के, तो आपको तो यहाँ पर ज़ाहिर है वो बंदे इन्फ्लुएंस करेंगे, हुकूमत इन्फ्लुएंस करेगी। हुकूमत जो बैठी होगी, जो MPA वहाँ पर मौजूद होगा, वो ज़रा इन्फ्लुएंस करेगा अपने MNA के वोट के लिए, क्योंकि वो फिर लोगों को कहेगा कि अगर आप मेरे MNA को वोट देते हैं तो ज़ाहिर है मैं आपकी तब जाके बात करूँगा, नहीं तो मैं फिर आपकी बात नहीं करूँगा। तो इसलिए वो लोगों की आज़ादाना राय के हवाले से वो एक हर्डल आ जाएगी। यहाँ पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो बैठेगी वफाक के अंदर, यहाँ पर हुकूमत होगी किसी भी पार्टी की हो, तो वो उसको कैसे नज़रअंदाज करेंगे। यहाँ पर IG उनका बैठा होगा, SHO, पुलिस, TPO, TCO, डिप्टी कमिश्नर, वो तो तब्दील ही नहीं होंगे, वो तो वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाद इख्तियार ही नहीं होगा कि वो यहाँ पर चीज़ों को तब्दील कर सके, क्योंकि यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर एक और हुकूमत बैठी होगी जिसका मैंडेट उन्हें 5 साल के लिए मिला है। ये आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा होगा उसको 3 साल के लिए माजूल कर दे, ये होता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस बात को निपटाया जाएगा। वफाक से पूछा जाएगा क्या वो राज़ी है। अगर वो कहते हैं कि हम 2 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह, मेरा अपना ये ख्याल है, वो कहते हैं कि हम 2 माह में ऐलान कर देंगे वफाकी गवर्नमेंट के जाने का भी, तब तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा जी आप दोनों एक साथ ही कर दें। अगर वो ये कहते हैं कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारा ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप सूबे जाने ये जाने, क्योंकि बहरहाल बज़ाहिर जो लग रहा है तो वफाकी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम बैठे रहें, हम थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकें, अपने कुछ मामलात को सीधा कर सकें। यहाँ पर हमने देखा है और DG खान के अंदर जी वो 5वें नंबर के ऊपर MPA था, उसको वोट ही किसी ने दिए, और वो आजकल बड़ा फने खां बना फिरता है, डिप्टी कमिश्नर के आगे, कमिश्नर के आगे, जो भी प्रोग्राम है वो आया बैठा है।
यही हाल पूरे पंजाब पूरे मुल्क के अंदर है। जो जो लोगों को मारे पड़ी हैं उन 5-5 साल उनके काम नहीं हुए, अब वो इतने बड़े चौड़े होके फिरते हैं। यहाँ पर लोग हैं जिनके 5-5 6-6 हज़ार सिर्फ वोट थे, मुकाबले जीतने वाले का लाख वोट थे। आजकल वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर और वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, वज़ीर हाउस के अंदर ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे वज़ीर आला वज़ीर उन्होंने बनवा के दिया हो। तो इसलिए ये जो ताकत का जो नशा है ये ज़रा बहरहाल वफाक को रोका हुआ है कि आप इलेक्शन ना करें। फिर पार्टी ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, जो वकील हैं या जो इस तरह से बातें करते हैं, उनका ये ख्याल है कि हमें करा देने चाहिए। लेकिन जो सियासी लोग हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो गए, जितने भी और हैं, अब कैरा साहब बता, कैरा साहब वो कहे ये 2008 में जीते थे, वो भी बीबी की शहादत की वजह से वोट मिला था। उसके बाद इसकी किस्मत में जीतना है ही नहीं। आजकल वो जी वज़ीर आज़म हाउस में ऐसे बैठे होते हैं जैसे वज़ीर आज़म वो खुद हूँ। मीडिया के ऊपर उनका बिहेवियर ऐसे होता है, वो डिक्टेट कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ये इनकी ये ठाट बाट चला जाएगा, कल कौन इनकी बात सुनता है। ये बहुत सारे पीपल पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं। तो इसलिए पीपल पार्टी का भी ये ख्याल है कि वोट ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे ये लगता है कि सूबे और वफाक को एक साथ इलेक्शन कराने के लिए ये ऐसा नोटिस लिया गया है। बहरहाल देखिए जो नई समात होगी वो आज इंशाल्लाह शाम के टाइम आपको बताऊँगा। शुक्रिया।